कहानी की शुरुआत डीमन किंगडम को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे लड़ाई चल रही होती है और ये लड़ाई होती है डीमन किंग और हीरोज के बीच। यहाँ पे जो हीरोज है वो काफी देर से इसका मुकाबला कर रहे होते हैं। डीमन किंग काफी ताकतवर होता है, पर जब हीरोज अपनी पूरी ताकत मिलाकर इसके ऊपर हमला करते हैं तो डीमन किंग आखिर में मारा जाता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर एफ्तिल काफी खुश होता है। वो भी हीरोज में से एक है। इसके बाद सीन किंगडम के यहाँ जाता है, जहाँ पे जो राजा होते हैं वो इन सभी की शाबाशी कर रहे होते हैं और सभी नॉबल इनसे काफी खुश होते हैं और इनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं है। यहाँ जितने भी हीरोज होते हैं वो किंग के सामने होते हैं। किंग कह रहे होते हैं कि मेरे 4 वॉरियर्स, तुमने फाइनली डीमन किंग को हरा दिया और अब मैं तुम सभी को एम्प्रेस का दर्जा देने वाला हूँ। इस दुनिया में एम्प्रेस का दर्जा सिर्फ उन्हें मिलता है जो नॉबल ब्लड के साथ पैदा हुए होते हैं और वो टाइटल अभी नहीं मिलने वाला है। हमारा जो मेन कैरेक्टर एफ्तिल है उसे यहाँ पे लाइट एम्पर कहा जाता है। सभी लोग इनके एम्पर बनने से काफी ज्यादा खुश होते हैं और इनके लिए तालियां बजाते हैं। हमें फिर काफी सालों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अपने मेन कैरेक्टर एफ्तिल को देखते हैं, जो अब बूढ़ा हो चुका होता है और कंट्री साइड में अपना जीवन बिता रहा होता है। इसके साथ एक बच्ची भी होती है जिसका नाम मर्लिन होता है और इसकी जान इसने यहाँ पे वॉर के दौरान बचाई थी, क्योंकि एक डीमन है। ये फिर यहाँ पे सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने लग जाता है, क्योंकि अब इसका यही काम है। जितने हो सके उतने बच्चों की मैजिक सिखाना चाहता है। आज ये लेवल 4 का स्पेल सिखा रहा होता है सभी को। इतने में मर्लिन कहती है कि मास्टर आपको थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, आप काफी थके हुए लग रहे हो। ये बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जब वो मर्लिन को देखता है उसे पास का वो पल याद आता है जब इसने इसकी जान बचाई थी। ये मने मन सोचता है कि मैंने तुम्हारे प्रजाति के कितने सारे लोगों की जान ली थी, पर उसके बावजूद तुम्हारी आंखों में जब मैं रैम देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये फिर इन सभी को लेवल 4 का स्पेल सिखाने लग जाता है, पर मर्लिन कहती है कि नहीं मास्टर एफ्तिल, मुझे यहाँ पे लेवल 6 का स्पेल सिखाइए। इसके अंदर इतना जोश देख के ये काफी खुश होता है और इसकी तारीफ भी करता है। मर्लिन कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो मास्टर एफ्तिल की स्टूडेंट है, पर ये से थोड़ा डांटते हुए कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए मर्लिन, ये चीजें आराम से सीखी जाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिन के बाद मर्लिन एक घने से जंगल में आ जाती है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आई होती है, बिना एफ्तिल को जानकारी दिए। दरअसल वो एफ्तिल को प्रूव करना चाहती थी कि वो सबको सीख चुकी है और वो बच्चों को यहाँ पे सिखा सकती है ताकि वो रेस्ट कर सके। पर हम देख पाते ये थोड़ी देर के बाद उस गुफा से भागते हुए बाहर आ जाती है और अपने मैजिक का यूज करके अपने चारों ओर बैरियर बना लेती है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सा वुल्फ लगा हुआ होता है जो दिखने में काफी ताकतवर होता है। ये यहाँ पे लेवल 6 का स्पेल इसके ऊपर कास्ट कर देती है, पर इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और वो वुल्फ सीधा इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे इसे चोट आ जाती है। इसे ऐसे हालत में देख के काफी घबरा जाती है। पर तभी यहाँ पे एफ्तिल आ जाता है, जो कि यहाँ पे उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है और इसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम यहाँ पे नहीं आना है। तुम सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखते हो मेरे सभी स्टूडेंट्स में, पर अगर तुम जल्दबाजी करके सारी चीजों को सीखोगी तो तुम कभी भी उन्हें मास्टर नहीं कर पाओगी। पर तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से इसके पीछे आ जाता है और ये लेवल 10 का स्पेल कास्ट करके इसे यहाँ पे राख में मिला देता है। सीन फिर इसके घर के यहाँ पे जाता है, जहाँ मर्लिन काफी इंप्रेस होती है कि मास्टर एफ्तिल कितने ज्यादा ताकतवर है। पर जो एफ्तिल होता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और इसका अंदाजा मर्लिन को पहले से ही था। इसी वजह से वो सब कुछ सीख के यहाँ पे इसे रेस्ट देना चाहती थी। एफ्तिल बोलता है कि अब मैं समझा कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रही थी। तो ये कहती है कि मास्टर एफ्तिल आपको अब थोड़ा आराम करना चाहिए, पर ये बताता है कि उसके पास अब काफी कम समय बचा हुआ है। मर्लिन पूछते है फिर आखिरकार आप यहाँ पे सभी को मैजिक क्यों सिखा रहे हो जब आपकी तबीयत इतनी खराब है। तो ये कहता है कि मैं जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ट्रेन करना चाहता हूँ जो मेरे बाद आएंगे, जैसे कि तुम। मैं भी एक समय पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बनना चाहता था। हर एक मैजिशियन चाहता है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट बने, पर शायद से मैं वो कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। ये से कहती है कि ऐसा मत बोलिए, आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, आप क्या बात कर रहे हो, आपने लेवल 10 का स्पेल काफी आसानी से कर दिया। पर ये इसका जवाब नहीं देता और मन ही मन सोचता है कि मुझे पता है मर्लिन तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, पर बाकी एम्परर से मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। वो काफी यंग थे और काफी टैलेंटेड भी, वहीं पे मैं सबसे ओल्डेस्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे डीमन किंग से ढंग से नहीं लड़ पा रहा था। मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। कुछ दिनों के बाद एक लड़का यहाँ पे इसे मिलने के लिए आता है, जो कि इसे बताता है कि फ्लेम एम्परर ने अपनी थ्योरी जो कि मैजिकल एप्टीट्यूड के ऊपर थी वो खत्म कर ली है। और जब ये इसे पढ़ता है तो इसे पता चलता है कि ये लोग पता लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा ताकतवर है, वो भी रैंक के साथ। ये देख के ये लोग इस चीज को टेस्ट करने का फैसला करते हैं और ये हर एक बच्चे के अलग अलग बाल ले लेता है और एक यहाँ पे कंटेनर में डाल देता है। यहाँ पे ये थोड़ी देर के बाद ग्लो होने लग जाते हैं। फायर, विंड, अर्थ और वाटर, ये अलग अलग एबिलिटीज होती है सभी बच्चों की। पेपर में लिखा होता है कि जितना लाइट कलर होगा वो उतने ही ताकतवर होंगे और जितना डार्क कलर होगा वो उतने ही कमजोर होंगे। यहाँ पे लाइट कलर होता है मर्लिन और एक और लड़की का, जिसका मतलब ये लोग एस रैंक और ए रैंक है। वहीं पे जो डार्क कलर होता है उसका मतलब ये लोग कमजोर है। ये चीज देख के सभी को काफी बढ़िया लगता है। यहाँ पे ये सोचता है कि मर्लिन को इसने बड़ा किया है, इसी वजह से उसका ताकतवर होना जायज था। इसका मतलब ये जो टेस्ट है ये 100% एक्यूरेट है। एक स्टूडेंट जब यहाँ पे स्कूल में होता है तब यहाँ पे अगर ये चीज पता लग जाए कि उसके स्पेल कितने ज्यादा ताकतवर है, ये उस हिसाब
हिसाब से उन्हें यहाँ पे टीच कर सकते हैं। पर फिर इसके मन में एक ख्याल आता है कि एक बच्चे के पैदा होते ही अगर हमें पता चल जाए कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है तो हम उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। एफ्तिल फिर अगला टेस्ट अपने ऊपर करने की सोचता है। सभी बच्चे ये सुन के काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि मास्टर अब खुद के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं। ये थोड़ा घबरा रहा होता है क्योंकि हमेशा ये बाकी एम्परर से पीछे होता है, पर जब ये अपने बाल इनके ऊपर डालता है तो यहाँ पे कलरलेस आता है। इसका मतलब इसके अंदर एक भी एप्टीट्यूड नहीं है। ये देख के यहाँ पे घबरा जाता है और सोचता है कि इसका मतलब एक भी स्पिरिट ने मुझे ब्लेस नहीं किया, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो लाइटनिंग एम्परर हूं ना। तभी यहाँ पे मर्लिन बोलती है कि मास्टर शायद से हमसे कुछ गलती हुई है, हमें दोबारा कहना चाहिए। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा मर्लिन, हमें दोबारा टेस्ट करना चाहिए, पर चाहे कितने भी टेस्ट कर ले वो कलरलेस ही होता है। इसका मतलब इसके पास एक भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है। और तभी इसे बाकी एम्परर से ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती थी किसी भी चीज को सीखने के लिए, क्योंकि इसने कभी हार नहीं मानी। बस एक ही चीज रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं था, ये उन्हें कभी भी नहीं हरा पाया। इस चीज के रियलाइजेशन होने के बाद इसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और ये बस उन चीजों को रिग्रेट करने लग जाता है कि ये कभी भी यहाँ पे सबसे ताकतवर नहीं बन पाया। हम देख पाते हैं कि एफ्तिल इस चीज को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। तभी यहाँ पे एक और स्किल इसके सामने एक्टिव हो जाती है जो कि सेकेंडरी इनकारनेशन का होता है। ये एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है। इसे इसकी पुरानी मेमोरीज वापस मिल जाती है और इसे याद आता है कि 50 साल पहले यहाँ पे आया था जब इसकी लाइफ दूसरी दुनिया में खत्म हो गई थी। गॉडेस से कहती है कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं एफ्तिल, तुम्हें पता है जो स्किल तुमने चुनी थी वो थी यहाँ पे कभी भी गिव अप ना करना, इसी वजह से तुम यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर गिव अप नहीं करते थे। ये कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। गॉडेस फिर इसे बताती है कि अब तुम्हारा तीसरा जीवन शुरू होने वाला है और इस बार भी तुम्हारे पास 2 बोनस स्किल होंगे, पर ये इस चीज को पास कर देता है और बताता है कि मुझे बस मेरी मैजिकल नॉलेज चाहिए और बाकी चीजों पे अगर मैं काम करूँ तो मेरे हिसाब से मैं काफी ताकतवर बन जाऊंगा। गॉडेस फिर इसे बताती है कि तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम 4 एम्परर्स की बराबरी कर पाए थे पिछली बार। ये फिर से कहती है कि अब तुम्हारे रीइंकार्नेशन का समय हो गया। ये से कहता है कि हाँ आप मुझे रीइंकार्नेट कर दो। हमें फिर दिखाया जाता है छोटे एफ्तिल को जो कि 4 साल का होता है और वो अभी अभी उठता है। तभी यहाँ पे इसकी मदर आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम बढ़िया से सोना एफ्तिल। दरअसल यहाँ पे एफ्तिल की बॉडी काफी समय पहले यहाँ पे आ चुकी थी और ये अब यहाँ पे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और 4 साल के होने के बाद जितनी भी ओल्ड एफ्तिल की मेमोरीज है वो इसके पास वापिस आ रही है। हम देखते हैं जो एफ्तिल है वो बाहर आ जाता है और सोचने लग जाता है कि उसकी लिमिट जल्दी ही होने वाली है, क्योंकि इसने दोबारा से यहाँ पे टेस्टिंग की होती है पर इसका यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ होता है। इसका मतलब ये दोबारा से बिना एप्टीट्यूड के पैदा हुआ है और इसकी लिमिट कभी भी आ जाएगी। तभी ये एक बड़े से ड्रैगन को देखता है जो कि शहर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। उस ड्रैगन के पीछे काफी सारे सोल्जर्स पड़े हुए होते हैं ताकि वो उसे रोक दे। ये सोचता है कि अगर ये अपने पीक पे होता तो शायद ये मॉन्स्टर को रोक पाता, पर अभी इसके पास मैजिक नहीं है और ना ही इसकी बॉडी उतनी केपेबल है, पर इसके पास इसका ओरिजिनल स्पेल होता है तो ये इसे कास्ट कर देता है। शुरू में तो उसे लगता है कि ये काम नहीं करेगा, पर वो हमला सीधा उस ड्रैगन को जाके लग जाता है और वो कुछ ही पलों में राख हो जाता है, जो देख के एफ्तिल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ और ये सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद इसे समझ में आ जाता है कि ये इस बॉडी में अपनी पुरानी बॉडी के पीक मैजिकल एप्टीट्यूड के साथ पैदा हुआ है। और यहाँ से कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ये इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड था, ये आपको कैसा लगा कैसा नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मुझे पता है कि मैं काफी समय के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पर मेरे पे थोड़ा सा भरोसा कीजिएगा, मैं थोड़ा किसी चीज पे काम कर रहा हूँ। एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो आने वाली है कुछ दिनों में, तो प्लीज उसे भी थोड़ा प्यार दिखा देना। और हाँ, मैं यहाँ से अब कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि काफी सारी चीजें हो चुकी है लाइफ में, मैं बताना नहीं चाहता। बट हाँ, अब यहाँ से हम यूट्यूब पे काम करेंगे, काफी अच्छे से काम करेंगे और रेगुलर हो जाएंगे। मेरा और भी चैनल है, उन पे भी मैं कंटिन्यू होने वाला हूँ। और बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।